हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा, स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की तैयारी। अगला नंबर असम और बिहार का। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि ये कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी और इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इसके जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। आयोग के सूत्रों ने बताया है कि अगली बार उन राज्यों की बारी है जहां पर 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल हैं। बिहार में चुनाव के बाद इन राज्यों में अभियान चलाया जाएगा। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद, 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई, 12 नेशनल हाईवे जाम, इलेक्शन कमीशन ऑफिस नहीं पहुंच सके राहुल और तेजस्वी यादव। बिहार में महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ ही तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग करके रोक दिया। उन्हें पुलिस ने यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी और यहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सभी नेता लौट गए। यहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था। राहुल गांधी बोले, बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं। चुनाव आयोग के कमिश्नर भाजपा आरएसएस की तरह बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पटना में महागठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। यहां राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया वैसे ही बिहार में चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर भाजपा और आरएसएस नेताओं की तरह बात करते हैं। उन्हें भाजपा को पता चल गया है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल को समझ लिया है, वे अब बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा। कानून आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस का दावा, 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर, बैंक और डाकघर में काम पर असर। कोलकाता भुवनेश्वर में रेलवे ट्रैक जाम किया गया। बैंक, बीमा, सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज 9 जुलाई को देश के कई जगहों पर प्रभावित हुई। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने हड़ताल बुलाई थी और यूनियन का दावा है कि देश भर में 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर गए। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में हैं। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती हैं। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग, सीबीआई की याचिका झारखंड हाईकोर्ट में हुई मंजूर। आरजेडी सुप्रीमो को 3.5 साल की सजा हुई थी। चारा घोटाला मामले से जुड़े हुए एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई ने उनकी सजा बढ़ाने की मांग की है और इसको लेकर जांच एजेंसी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद सीबीआई की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। सीबीआई की तरफ से लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई। SYL की मीटिंग में बोले सीएम भगवंत मान, हरियाणा तो हमारा भाई है। चिनाब रावी नदी का पानी मिले तो दिक्कत नहीं होगी, रिपेरियन बनेगा पंजाब। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक SYL नहर को लेकर 9 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अगुवाई में ये पहली मीटिंग थी और मीटिंग के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीडिया से कहा कि मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई है। इसी तरह हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मीटिंग बड़े सार्थक माहौल में हुई है। पंजाब और हरियाणा दोनों भाई हैं, दोनों एक ही बेहड़ा के हैं और इस मुद्दे पर रास्ता निकालने का काम किया जा रहा है। पुराने वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा फ्यूल, दिल्ली समेत 5 शहरों में नियम लागू होगा। पहले 1 जुलाई से बैन लगना था।
दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ यानी ईओएल या फिर ओवरेज वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता आयोग CAQM की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। जो डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी होती हैं, उन्हें EOL वाहन कहा जाता है। पहले जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक ऐसे वाहनों को 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाना था। अब इन्हें 31 अक्टूबर तक राहत दी गई है। राज ठाकरे बोले, मराठी भाषा विवाद पर पार्टी सदस्य चुप्पी साधे। सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट की मनाही। MNS चीफ की परमिशन के बिना कुछ न कहें। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पार्टी सदस्यों को पूरे विवाद पर चुप्पी साधने का निर्देश दिया है। राज ठाकरे ने पोस्ट में लिखा कि ये एक स्पष्ट आदेश है। पार्टी के किसी भी सदस्य को अखबारों, न्यूज चैनल या फिर किसी भी डिजिटल मीडिया से कोई बात नहीं करनी है, नहीं अपनी प्रतिक्रिया वाले वीडियो सोशल मीडिया पर डालने हैं। ऐसा करना पूरी तरह से मना है। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म केस के आज चारों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। अलीपुर कोर्ट ने आदेश दिया। 25 जून को लॉ कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म हुआ था। बता दें कि कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने लॉ कॉलेज सामूहिक दुष्कर्म मामले में चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी मनोजीत पहले से 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में था। इससे पहले 3 जुलाई को मामले में दाखिल 3 जनहित याचिका PILs की सुनवाई करते हुए बंगाल के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया था। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को केस में शामिल क्यों नहीं किया गया। आतंकवादी तहव्वुर राणा की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ी। NIA ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की। राणा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। खबर है कि दिल्ली की NIA कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने राणा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट 13 अगस्त को इस चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। MNS कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी रिक्शा ड्राइवर से माफी मंगवाई। मराठी युवक से झगड़ा हुआ था, बोले किसी मराठी को छुआ तो देख लेना। बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हिंदी भाषी रिक्शा ड्राइवर का एक मराठी पैसेंजर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बात मारपीट तक पहुंच गई। इस विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS कार्यकर्ताओं ने दखल दिया। भिवंडी नगर अध्यक्ष मनोज गुलवी ने ड्राइवर से माफी मांगने पर मजबूर किया। गुलवी ने धमकी दी कि आगे अगर किसी भी मराठी युवक को छूने की कोशिश की तो देख लेना हाथ कहां जाएगा। शाह ने बताया रिटायरमेंट प्लान, कहा वेद उपनिषदों का अध्ययन करूंगा, प्राकृतिक खेती करूंगा, इससे बीमारियां नहीं होती। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन वेद उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग है जिससे कई तरह के फायदे हैं। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, BP, शुगर समेत कई बीमारियां आती हैं। इसलिए केमिकल फ्री खाना खाने से दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। गुजरात में पुल टूटा, चलती गाड़ियां नदी में गिरी, 10 लोगों की जान गई, 8 को बचाया गया। मध्य गुजरात का सौराष्ट्र से संपर्क टूटा। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना हुआ ब्रिज टूट गया और हादसे के समय ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा समेत कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया। बता दें कि हादसे में 10 लोगों की जान गई है, जबकि 8 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए भेजी गई और 45 साल पुराना यह ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। पुल टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। पायलट, को पायलट की जान गई, शवों के टुकड़े मिले, गांव में बिखरा प्लेन का मलबा। राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट शहीद हो गए। बता दें कि जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां पर बड़े इलाके में फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। ये हादसा 9 जुलाई को दोपहर 12:40 पर हुआ। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। अयोध्या में योगी ने पौधे लगाकर सेल्फी ली, बोले अकाल मृत्यु से बचने के लिए पौधे लगाएं। यूपी में 37 करोड़ पौधरोपण का रिकॉर्ड। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पीपल, बरगद और नीम का पौधा लगाकर सेल्फी लिए। एक माह पेड़ के नाम पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। यूपी में 37 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। योगी ने लोगों से अपील की है कि पौधा लगाकर वर्तमान को संवारें और भविष्य को बचाएं। एक एक पेड़ हम सब के लिए जीवन दायिनी बनेगा।
पौधे नहीं होंगे तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, इससे प्रदूषण बढ़ेगा, फिर सांस के रोगी होंगे और फेफड़े खराब हो जाएंगे, अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। कानपुर में बिना क्यूआर कोड वाले ई रिक्शा होंगे सीज। 14 जुलाई से अभियान शुरू। शहर में केवल 8000 ई रिक्शा ने करवाया रूट निर्धारण रजिस्ट्रेशन। बता दें कि कानपुर में बिना क्यूआर कोड वाले ई रिक्शाओं के खिलाफ 14 जुलाई से कड़ी कार्रवाई शुरू होगी। पुलिस इन ई रिक्शा को सीज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाएगी। सीज किए जाने वाले शहर में नगर निगम और केडीए की 10 जगहों को चिन्हित किया गया है और इन स्थानों पर 25,000 ई रिक्शों को खड़ा किया जा सकेगा। कानपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70,000 ई रिक्शा चल रहे हैं और इनमें से केवल 8 से 8,500 चालकों ने ही 40 निर्धारित रूटों के लिए पंजीकरण करवाया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाइसेंस और वेयरहाउस डेटा दिखाना होगा। FSSAI ने कहा, फूड पैकेजिंग और डिलीवरी करने वालों को हाइजीन की ट्रेनिंग दो। बता दें कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में काम करने वाले सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके अलावा फूड रेगुलेटर ने वेबसाइट को लाइसेंस डिस्प्ले करने और वेयर हाउस का डेटा ऑनलाइन अपलोड करने को कहा है। वहीं फूड हैंडल करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी और हाइजीन का ट्रेनिंग भी देने का आदेश दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में FSSAI और 70 से ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इसमें FSSAI के CEO ने कहा कि फूड सिक्योरिटी से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा में बनेगा बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल। 70 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। रोजगार का मिलेगा मौका। बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार में पहली बार मॉडर्न मछली मॉल का निर्माण होने जा रहा है। नालंदा के सीलाब प्रखंड के मोहनपुर में स्थित इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल मत्स्य पालकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी होंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मछली मॉल निर्माण की राह साफ हो गई है। जिला प्रशासन ने मोहनपुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैचरी के पास चिन्हित की गई 3 एकड़ 80 डिसमिल सरकारी भूमि को मत्स्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया है। इसके साथ ही मत्स्य निदेशालय ने प्राक्कलन तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन कर दिया है। तेजस्वी यादव के विरोध के बीच 2003 की वोटर लिस्ट जारी हुई। 4.9 करोड़ वोटर्स को नहीं देने होंगे डॉक्यूमेंट्स। वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 25 जुलाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं की सूची अपडेट करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और इस सूची में 4.96 करोड़ वोटर्स के डिटेल्स हैं। बिहार के इन मतदाताओं को अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक 2003 की सूची में जिन मतदाताओं के पेरेंट्स के नाम हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट या फिर सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। आयोग की ओर से निर्देश दिया गया है जिसके मुताबिक 2003 की सूची में जिन मतदाताओं के पेरेंट्स के नाम हैं, उनको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट या फिर सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। इस सूची में जिन लोगों के नाम नहीं है लेकिन उनके माता पिता के नाम है, उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मतदाताओं को केवल अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। छोटे बच्चों में अनकंट्रोल हो रहा शुगर लेवल, इंसुलिन से भी नहीं हो रहा कंट्रोल। विभाग ने सरकार को लिखा, 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए योजना लाएं। बता दें कि छोटे बच्चों में लगातार मिल रहे टाइप 1 डायबिटीज के केसों और उसके बाद अनकंट्रोल होते शुगर लेवल को देखते हुए SMS मेडिकल कॉलेज के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग ने सरकार को कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम CGMS की सुविधा शुरू करने की मांग की है। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव भिजवाया है और इस सुविधा को मधुहारी योजना के तहत शुरू करने को कहा गया है। विभाग के सीनियर प्रोफेसर और HOD डॉक्टर संदीप माथुर का कहना है कि अगर ये सिस्टम शुरू होता है तो बच्चों में बिगड़ते हुए शुगर लेवल को कंट्रोल में लाने में डॉक्टर्स को बहुत मदद मिलेगी। आज का सुविचार, उस पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी जिस पल से आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।